देखो सब तो पहला हम आप टॉपिक करांगे अज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉन अपने को मूव कर रहा, यह जी कोई किसी भी अपने मोशन नूं जिहड़ा यह मोशन है उन्होंने की बोलते हुंदे आ, रैंडम मोशन। ते यह की कहांगे भी किहड़ा पाथ फॉलो करदा गा यह, जिग-जैग। आ गल सारिआं नूं क्लीयर आ। हुण देखो जिग-जैग पाथ फॉलो करदा कोई भी इलैक्ट्रॉन हैगा तो अपने को एक इलैक्ट्रॉन की गल हो रही सी, बहुत सारे इलैक्ट्रॉन होणगे इहदे विच, ठीक है। अपने को आई रैंडम मोशन दे विच होणगे, जिग-जैग पाथ फॉलो करनगे। तो हुण की हैगा, आपां एक कंडक्टर की गल करदे आंगे, ओहदी लेंथ आपां की लैती हैगी एल, ते इहदी शेप की आ सिलेंड्रिकल, ठीक है। ते उदों बाद एह च फील्ड की गल करदे आं, फील्ड किन्ना लैता ई, ते इहदे विच इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े नैगेटिव इलैक्ट्रॉन वो किधरों जा रहे हैं, नैगेटिव टू पॉजिटिव ਉਹਦੇ अंदरले पासे, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, F = -E, ਆ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ मीनिंग की हो गया, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ E ਆ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ -E ਕਿਉਂ ਲੈਤਾ, ਹਾਂ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, आई कहने हो, ठीक है। ताही अपने को एफ की ले लिया, एफ की वैल्यू -e, फिर अपने को ई वैक्टर। गल समझ गए इत्थे तक। ते हुण उस तों बाद जे आपां मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गल करनी है, सिंपल आपां वेलोसिटी का फॉर्मूला लाइए, v1 = u1 + at1, v = u + at हैगा ध्यान च फॉर्मूला, ठीक है। इन्हू सिंपली मैं ऐ लिख ला, v = u + at। मैं फर्स्ट इलैक्ट्रॉन की गल कर ला, उहदे विच इस हिसाब नाल चेंज हो जाऊगा, सैकेंड दे विच पता लग्या। फिर उस बाद चों मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गल कर ला, मीन मैं ओवरऑल पहले वेलोसिटी देखा कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने को की बन जूगी, है v1 + v2 + vn। आ गल कहती मैं, v1 की वैल्यू कितनी है, u1 + at1, ये बाय n भी है ना, ठीक है, प्लस v2 की वैल्यू u2 + at2, फिर आई अपने को vn की un + atn डिवाइड बाय n, आ चीज होगी। हुण इहनूं मैं ऐ लिख सकदा, u1 + u2 + un, एक तो आ वाली ब्रैकेट बन गई, प्लस दूजी वारी at1 + t2 + tn, सारे दे डिवाइड बाय की हो गया n। आई मैं इहनूं होर की लिख सकदा, u1 + u2 + un, एक बारी n कला इहदे डिवाइड हो गया, प्लस at1 + t2 + tn डिवाइड बाय n। आ गल क्लीयर हुई या नहीं, इहनूं आपां एक नंबर कह दिए,
देखो इत्थे तक पता लगे या नहीं? इत्थे तक जे कुछ पूछना तो पूछो पहला। हुण जिहड़ी गल हैगी देखो, मैनू जे इहदी वैल्यू पता लग जे, इहदी वैल्यू पता लग जे ते इहदी वैल्यू पता लग जे, तिन्नां दी वैल्यू पता लग जे, मैं तिन्नां दी वैल्यू पुट कर दूंगा ते उस हिसाब नाल मेरे कोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। गल समझे या नहीं? इत्थे तक हो गया? ठीक है, इनू फर्स्ट नंबर इक्वेशन मान के इनू इत्थे छड्ड दो। देखो एक इक्वेशन आ बनी हुई है, हुण मैनू पता है कि जिहड़ी फोर्स हुंदी है वो मास इंटू एक्सेलरेशन हुंदी है। ठीक है, हुण मैं की करा, मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कढनी है, मीन ए की वैल्यू कढनी है, तो की हो जाऊगा एफ डिवाइड बाय एम। एफ की वैल्यू पता आपां नूं कितनी है? माइनस ई डिवाइड बाय एम, तो आह चीज बन गई, ये आ गई ए की वैल्यू, इनू मैं कहता थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हुण उस तो बाद की है, देखो ए की वैल्यू निकली, मैं टी की वैल्यू भी देखा तो मैं यू की वैल्यू भी देखा। हुण टी की वैल्यू है जिहड़ी वो होगा मेरे को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मीन जिन्ना टाइम हरेक चीज में लग्या होगा, तो मेरे को टोटल टाइम मतलब टोटल जिन्ने अटैम्प्ट होए टाइम दे, है ना। जिवें आपां कोलिजन की गल करते हैं इहदे विच, मैं तुहानूं समझाउणा सारा कुछ भी की चीज़ हैगी। ठीक है, अपने को टोटल टाइम जिन्ना लग्या डिवाइड बाय एन, ये अपने को की बन जूगा डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू टी। गल समझ गए? इन्हों आप टी कहता सारे नूं। चलो एक रिलेशन अपने को आ बन गया, हुण रह गया अपने को वेलोसिटी। जे मैंने यू की वैल्यू का पता लग जूगा तो मैं सारी वैल्यू पुट करके आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कढ लूंगा, है ना। तो देखिए मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सीगे, मोशन हो गया, आई मेरे को होर भी इलेक्ट्रॉन ने, उन्होंने आपस में मोशन हो गया। ठीक है, आई होर भी बहुत सारे होंगे। हुण देखो थोड़ा अंदाजा हो जाए मैं कहना की चाहना। मेन अपने को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ने, वो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में मोशन होगा, तो जिहड़ा यह मोशन हैगा एक दूजे को कैंसल आउट कर देंगे। मीनस की है, जिन्नी भी अपने को टोटल इत्थे वेलोसिटी आऊगी u1 u2 u3 un, जिन्ना भी सारा कुछ बनूगा तो टोटल एक दूजे को कैंसल आउट कर देंगे वो, तो अपने को की बन जूगा वो जीरो। तो एक अपने को बन रहा है आह रिलेशन। हुण ये कितवां नंबर आ गया? पंजवां। ठीक है, हुण सारिया वैल्यू पहले इक्वेशन च पुट करो, मीनस पुट वैल्यूज ऑफ एक तो आप 3 दी, एक 4 दी, एक 5 दी, 3 4 5 इन फर्स्ट, तो यह की बन जूगा एदी वैल्यू 0 प्लस ए दी माइनस ई अपॉन एम, फिर टी दी टी हैगी, है ना। हुण इहनूं कंबाइन करियो तो वी डी किहदे अकॉर्डिंग किहदे कोल होगी? ई टी डिवाइड बाय एम। देखो गल समझे कुछ या नहीं? ये अपने को की आ गया हुण ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गल हुई क्लीयर? ठीक है, तो यह उतारो पहला। तो देखो मैं टोटल देखनागा इलैक्ट्रिक करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, तो मैं की कीता, मैं आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी लिख लिया। गल क्लीयर? ठीक है, ते जेड़ा तो अपने को क्यू आ, क्यू हुंदा की हैगा? चार्ज। हुण यह सिलेंड्रिकल कंडक्टर है अपने को, ठीक है, तो ये चार्ज कितना होगा? हाँ, ये चार्ज कितना होगा?
ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ? ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਲ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ? ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਏ। ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਐਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਏਐਲ। ਏਐਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? n। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੋ ਕਿਉਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? n e a l। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਦੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ? ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? AL, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? n। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ? E। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੈਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਰਮਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ? L ਦੀ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? T ਦੀ। ਤਾਂ T ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? L ਬਾਏ VD। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। Put values of 2 and 3 in 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? I is equal to Q ਕਿੰਨਾ? NeAl ਤੇ T ਕਿੰਨਾ? L ਬਾਏ VD। ਤਾਂ I is equal to ਦੇਖੋ L ਨਾਲ L ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, VD ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਪੱਕਾ? ਹੁਣ VD ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। VD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮਾਈਨਸ E ਵੈਕਟਰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ। I is equal to NE square AET by M। ਆਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। मोबिलिटी का मीनिंग की हो गया? मूव करना, है ना। भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में आप हुण इत्थे दसांगे भी किवें हो रही है।
सब तो पहले डेफिनेशन मैं लिखदा एक बारी। द मोबिलिटी ऑफ free electrons in a conductor is defined as the drift velocity acquired per unit strength of the electric field applied across the conductor. It is denoted by mu। मतलब देख लिए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को जी मोबिलिटी होगी आ चीज बन गई। मैंने उसमें टी नाल लिखा या टॉ नाल, टी नाल ही लिखदा आया ना भी उत्थे मेंशन कर दियो भी अपने को रिलैक्सेशन टाइम टी है, ठीक है। एडी नहीं गल हैगी, टॉ मेंशन करोगे टॉ लिख दियो। आए नहीं ठीक हैगा, सड़क ते ज्यादा दिखे है। आई नहीं है, आई कह दिया ना। ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन कह दिए, आ सैकेंड इक्वेशन, आ वाली थर्ड इक्वेशन। तो हुण देखो की है, आप पिछले एक्सप्रैशन दे विच एक फॉर्मूला कीता सीगा आई दा, की सीगा आई इज इक्वल टू एन ई स्केयर ई एम ਇੱਥੇ ਆਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਮਿਊ ਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਦੂਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਏ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਆਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ।
ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ई स्केयर में ई लिखता टी ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ए ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਤਾ m ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਐਂ ਤਾਂ et ਬਾਈ m ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ μ ਹੋ ਗਿਆ n e μ a e ਹੁਣ ਦੇਖੋ μ e ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂਗਾ VD ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ I ਦੀ हैगी है लिखा है एक्सप्रेशन है ना कोई है ठीक है हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ VD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ सेकंड इक्वेशन ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ फ्रॉम टू ठीक है ਤਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ NEA μ E ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ I ਦੀ ठीक है ਆਏ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਆਹ ਹਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ